तो तुम कहना क्या चाह रहे हो? तुम्हारी मदर की डेथ मेरी वजह से हुई है? यू आर होल्डिंग मी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? यस ऑफ कोर्स, तुम्हारी वजह से। मतलब अब ये इल्जाम भी मेरे सर डाल दो? डैड प्लीज, क्या हो गया? कैसी बातें कर रहे हैं आप दोनों? दिमाग खराब हो गया इनका। दिमाग तो मेरा कई सालों से तुम्हारी वजह से खराब रहा है। डैड प्लीज, विल यू रिलैक्स? जानते हो राबिया, पीछे की डेथ किस वजह से हुई है? पीछे की डेथ किसी और वजह से नहीं, तुम्हारी मां की वजह से हुई है। इसकी कड़वी और तकलीफ दे बातों की वजह से बीची की डेथ हुई। बहुत बुरा सलूक किया है तुमने बीची के साथ। पता नहीं जाविया, फिर अल्लाह हमें इस गुनाह पे माफ करता है या नहीं, पता नहीं। तुम इस जवान औलाद के सामने साबित क्या करना चाहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हुए? शर्म मुझे नहीं, शर्म तुम्हें आनी चाहिए। डैड प्लीज हौसला मत कर। रोको जावियार मुझे आज, खुदा के लिए मत रोको। आज मैं इस औरत का घटिया चेहरा, इसकी लालच तुम दोनों के सामने ला के रखूंगा। जानते हो जावियार, बीची की डेथ किसी और वजह से नहीं, इसकी लालच की वजह से हुई है। ये सारी जिंदगी प्लानिंग करती रही है कि बीजी की जायदाद के अपने नाम कर ले। ये बीजी को ऑस्ट्रेलिया भिजवाने की प्लानिंग कर रही थी, और बीजी ने ये बातें खुद सुनी थी। Come on, Dad. What are you talking about? दादो की डेथ नेचुरल है, और वैसे भी उम्र की वो जिस हिस्से में थी उनको कुछ भी हो सकता था। इस बात पे आप मॉम को कैसे ब्लेम कर सकते हैं? नहीं बेटा नहीं, मैं मॉम को ब्लेम नहीं कर रहा। मैं तो वो वजह बता रहा हूं जिस वजह से बीजी को हार्ट अटैक हुआ है। तुम बताओ, बीजी को आज तक हार्ट का प्रॉब्लम था? हाँ, तो मेरी मदर की डेथ भी तो हार्ट फेलियर से हुई थी। आपकी तरह से क्या मैंने दूसरे लोगों पे कत्ल का इल्जाम लगाया था? What do you mean by कत्ल? डैड प्लीज, विल यू काम डाउन? आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। Could you stop? बैठे इधर, बैठे, जस्ट स्टॉप इट गाइस। जेवी पानी लेके आओ दोनों के लिए। Sure. साबिया, बेटा मैं गिल्ट में हूं। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी मां मुझसे नाराज थी। वो मुझसे खुश होकर इस दुनिया से नहीं गई, वो नाराज थी मुझसे। तुम बताओ अगर तुम्हें ये फीलिंग हो कि तुम्हारी मां नाराज होकर इस दुनिया से गई है, तुम कैसे जियोगे? इस औरत ने मेरी जन्नत मुझसे छीन ली है। मेरी मां मुझसे नाराज होकर गई है, मैं इस गिल्ट के साथ नहीं जी सकता। Xavier, I think he's still in a shock. Try to calm him down. डैड प्लीज रिलैक्स। दादो आपसे नाराज नहीं थी। Xavier, बेटा मेरी मां मुझसे नाराज थी। मैं उसको खुश नहीं रख सका। वो मुझसे खुश नहीं थी। मेरी मां मुझसे नाराज थी, वो मुझसे खुश नहीं थी बेटा। बस मेरी लालच ने ये दिन दिखाया मुझे। पता नहीं अल्लाह मुझे माफ करेगा या नहीं। डैड आपकी कोई गलती नहीं है। आई नो, मैं सब जानता हूँ।
मैंने नाराज किया। मुझसे बहस मत करो बेटा, बस जो मैं कहती हूँ ना तुम वो करो। देखो कल अपना सामान लेकर तुम जावियार के कमरे में शिफ्ट हो जाओ। मुझे पता है वो तुम पे चीखेगा, चिल्लाएगा, लेकिन बाद में ठीक हो जाएगा। मेरे शौहर ने बहुत प्यार से बनाकर इसको मेरे नाम किया था। अब मैं चाहती हूं कि ये हक, ये इख्तियार मैं तुमको देकर जाऊं कि तुम जिस तरह चाहो अपनी मर्जी से इस घर में रहो। नायाब। जी दादू। दादू क्या हुआ? क्या समझाया था मैंने? अपनी जगह नहीं छोड़नी, जम के मुकाबला करना है, हार नहीं माननी तूने। जी दादू। बेटा अपनी जगह नहीं छोड़ी जाती। मेरा जावियार मासूम है, भटक गया है, तुम्हें उसे समझाना होगा। हार नहीं माननी, लड़ना होगा जावियार के लिए, अपने हैदर के लिए। अपनी जगह नहीं छोड़नी, जुल्म के खिलाफ लड़ना होगा तुम्हें। हार नहीं माननी नायाब, लड़ना होगा। जी दादू। लड़ोगी ना? हार नहीं मानूंगी दादू। एक आखिरी बार अपने हैदर के लिए, अपनी शादी बचाने के लिए लड़ूंगी। शाबाश, शाबाश मेरी बेटी। आपसे वादा किया था आपको जीत के दिखाऊंगी, अपनी आखिरी कोशिश में जी जान लगा दूंगी। और फिर अब तो आप भी मेरे साथ है दादू। दादू आप मेरे साथ क्यों नहीं है? दादू आप मुझे चाहिए इस वक्त। दादू मैं किससे ये सब बातें करूं? दादू मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दादू मैं लड़ूंगी दादू, आपसे वादा किया है। आपकी नायाब लड़ेगी अपने हैदर के लिए, अपना घर बचाने के लिए। मैं आपको जीत के दिखाऊंगी, जीत के दिखाऊंगी।